नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। तो हिमाचल प्रदेश में अब मानसून का मौसम बन गया है। हालांकि मानसून ने हिमाचल प्रदेश में अभी दस्तक नहीं दी है, लेकिन कल तक उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून कल प्रवेश करेगा। लेकिन उससे पहले प्री मानसून की बारिश प्रदेश में जारी है। कई स्थानों पर बारिश हो रही है, कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और सोलन में भी रात को बारिश हुई है और सुबह भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि घने बादल आसमान पर छाए हुए हैं। गर्जना बीच बीच में हो रही है, बूंदाबांदी भी बीच बीच में हो रही है। तो कुल मिलाकर जो मौसम है वो बारिश का बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से अब बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। कल यानी 28 जून को ये मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वो कब ऑरेंज अलर्ट में बदलेगा उसके बारे में तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कल येलो अलर्ट है। लेकिन 29 जून से मौसम विभाग की ओर से और 1 जून तक 29 और 30 जून को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। तो कुल मिलाकर अब दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश में अब कल तक प्रवेश करने वाला है। लेकिन उससे पहले प्री मानसून की प्रदेश में बारिश झमाझम इस वक्त हो रही है। कई जगहों पर नुकसान भी की खबरें भी अभी से ही मिलनी शुरू होगी। हालांकि संबंधित विभागों ने अपने मानसून को लेकर अपनी तैयारियां अब शुरू कर दी है और तैयारियां यदि देखा जाए तो तैयारियां कंप्लीट है और कमर कसी हुई है कि इस बार जो नुकसान हो वो कम से कम हो। और आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, लेकिन सामने धुआं, जंगल में इस वक्त धुआं है। तो ऐसा लग रहा है कि आग वहाँ पर लगाई गई है। तो इस तरह के इस बार जो आगजनी की घटनाएं जंगलों में हुई है उसकी वजह से थोड़ी चिंताएं भी बढ़ी है। गर्मी इस बार ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है और बारिश हो रही है तो नुकसान भी काफ़ी हो रहा है, क्योंकि वनों की आग से इस बार ज़मीन जो है वो भरभरा गई है और थोड़ी सी बारिश में ही जो भूस्खलन है वो लगातार हो रहे हैं और उसकी वजह से नुकसान भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिनों में के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अब अनुकूल होने की संभावना बन गई है। बारिश हिमाचल प्रदेश में 3-4 दिनों तक झमाझम होगी और मानसून के दस्तक देते ही बारिश के झमाझम बारिश होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 28 से 2 जुलाई तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में। इस दौरान अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। 28 जून को येलो और 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। इस अवधि के दौरान औसत न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और अधिकतम तापमान भी नीचे रहेगा। अब नीचे रहने की संभावना वैसे भी देखा जाए तो कल ऊना का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है और पिछले कल शिमला में भी बारिश हुई, सोलन में रात को बारिश हुई। हालांकि सोलन में तो सुबह से ही मौसम बारिश का बना हुआ था। मौसम विभाग की ओर से विशेषकर 3 जिलों की बात करें तो 9 बजे के करीब एक अलर्ट जारी किया गया था कि सोलन, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन येलो अलर्ट जारी होने के बाद सोलन में मौसम थोड़ा साफ हो गया था और बारिश नहीं हुई। लेकिन शाम होते होते मौसम में बदलाव देखने को मिला और फिर रात को सोलन में भी बारिश हुई है और ऊना में बारिश शुरू हो चुकी है। अब अलग अलग जगहों से हमें जानकारियां मौसम की आनी शुरू हो गई। हर्ष लता जी हमारे साथ इस वक्त चामुंडा देवी जी से जुड़े हैं। मनु ठाकुर जी जय चामुंडा माता की हर्षलता की तरफ से, और मंजीत सिंह जी हमारे साथ नूरपुर से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि बहुत गर्मी है। महेश ठाकुर जी हमारे साथ ऊना से जुड़े हैं, बता रहे हैं कि बारिश हो रही है। डॉक्टर ललित वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मनीषा बनियाल जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी है कि वहाँ पर बारिश नहीं, होशियारपुर से जुड़ी हैं और वहाँ पर बारिश इस वक्त हो रही है। राजपूत माला ठाकुर जी शिमला से जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। ठाकुर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। ठाकुर धर्म सिंह जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रात को हुई 1-2 घंटे बारिश चाइल में केवल राम जी जानकारी दे रहे हैं, चाइल की वो जानकारी दे रहे हैं। राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी अब हमारे साथ जुड़ गए जलंधर से और हल्की बारिश
हो रही है। इस तरह की वो जानकारी जलंधर की दे रहे हैं। कपिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। चंद्रशेखर जी जुड़ गए तो उनका स्वागत है। सुरेश शर्मा जी का स्वागत है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी, डॉक्टर ललित वर्मा जी, दीवान चंद जी और संतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मंडी से हमारे साथ गोकुल ठाकुर जी जुड़े हैं। मंडी के शिकारी देवी और कमरू नाग के मौसम की वो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि वहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। तेज बौछारों के साथ साथ आसमान काले बादल से घिरा हुआ है। चमेल राणा जी, आत्माराम शर्मा जी, दलेल सिंह ठाकुर जी, बलद्वाड़ा में मंडी में वेदर बादल वाला है, बारिश होने की वहाँ पर भी संभावना है। तो मंडी में भारी बारिश हो रही है। कृष्णा भारद्वाज जी की तरफ से जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। सुरेश चंदेल जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हंसराज ठाकुर जी, महेश ठाकुर जी, मन्नू ठाकुर जी का स्वागत है। पीके राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और केशव वर्मा जी का स्वागत है। मदन लाल जी हमारे बता रहे हैं कि बहुत भारी बारिश इस वक्त हो रही है। अश्विनी जी का स्वागत है। चमेल नोटियाल जी, भारद्वाज अंकुश जी और धीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सीतू गुज्जर जी, मंडी में नेहरी में नहीं हो रही है जी। मंडी में जो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर नहीं हो रही है। इस तरह की जानकारी बीच बीच में कोई दर्शक बता रहे हैं कि हो रही है, कोई मना कर रहे हैं। CR नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और सभी दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि जानकारी बिल्कुल सही दें ताकि लोग गुमराह भी ना हो। भूषण जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मुकेश गुप्ता जी अब सोलन में जिस तरह की पानी की समस्या है तो उसको उठा रहे हैं कि इंद्रदेव भी अब से ही पानी लोगों को मिलेगा, क्योंकि नगर निगम और जल शक्ति विभाग दोनों ही अभी तक नाकाम साबित हुए हैं सोलन की प्यास बुझाने में। और यही वजह है कि लोगों को 7-7, 8-8 दिन बाद सोलन में पानी मिल रहा है। विकराल समस्या सोलन में इस वक्त पानी की है। हैरानी इस बात की है कि पानी की समस्या से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई बड़ी बैठक पानी को लेकर, ताकि लगे कि विभाग भी या प्रशासन के अधिकारी भी पानी को लेकर, पानी की समस्या को लेकर गंभीर हैं, सरकार भी गंभीर है, ऐसा कोई संदेश कोई लोगों के बीच में नहीं गया, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है। लेकिन कोई बड़ी बैठक पानी को लेकर, इवन यहाँ तक कि नगर निगम में भी पार्षदों के साथ ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। और यही वजह है कि नगर निगम, जल शक्ति विभाग और जिला प्रशासन, साथ साथ में सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने। परमानंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय किरण रोंटा जी, कोटखाई में रात को बारिश हुई है। गगन राम कटोच जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलवंत शर्मा जी हमारे साथ होशियारपुर में बारिश हो रही है जी। निशार अहमद जी हमारे साथ अनंतनाग जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। स्वरूप भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और भूषण जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी पदम जी का स्वागत, सुभाष शर्मा जी का। और रिक्की वासुदेवा, उन्ना में बारिश लगी है जी। ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्ना में काफ़ी बारिश हो रही है। मोनू सिंह जी बता रहे हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय कुमार मंडियाल जी, बूंदाबांदी बड़सर में हो रही है। उन्ना सिटी में आज फिर बारिश हो रही है जी। और परमानंद ठाकुर जी की तरफ से अनु दीवान जरियाल जी, हमीरपुर के धनेटा में भी बारिश हो रही है, उनका स्वागत करते हैं जानकारी के लिए। अश्विनी ठाकुर जी, हमीरपुर में बारिश हो रही है, हम तो बारिश के लिए तरस गए। शुभम शर्मा जी ये जो बता रहे हैं उनके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है। उन्ना में महेश ठाकुर जी भी बता रहे हैं कि हवा और बारिश दोनों है। देवराज ठाकुर जी, मुनीश शर्मा भारद्वाज जी, जांगला में बहुत, जांगला बुड में नहीं हो रही है। देवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम शर्मा जी, पदम शामटा जी और भूषण जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। दीपक जी, ग्रेट डे सर आपका भी। वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश सू जी, अभी तो मानसून का तांडव कर रहा है, अब प्रकृति को भी नहीं बचाया तो अंजाम क्या होगा। सब सही बात है। अमन अरोड़ा जी, चौपाल में इस वक्त बारिश, रात को बारिश हुई। लोकेंद्र प्रोस्टा जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। और राजवीर जी बता रहे हैं कि श्री आनंदपुर साहिब में मौसम पूरा बारिश वाला बना हुआ है। और वेट करो बादल, बिल्कुल जी, यहाँ तो बादल छाए हुए हैं। और मोहिंदर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद जी सनेट से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जुबड़हट्टी सारी, ममलिक, कसौली, नेरी, बिशील, पट्टा बरौरी, हरिपुर में बादल छाए हुए हैं।
धुंध छाई है। इस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है। लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ है, जुड़े डीसी ऑफिस कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष है, उनका हम स्वागत करते हैं। और मोहिंदर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, विकास बिक्की जी नगरोटा बगवा से में भी बारिश हो रही है, वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं। लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और अमन अरोड़ा जी अमृतसर में भी बारिश हो रही है। अमृतसर में भी इस वक्त पंजाब में भी बारिश हो रही है और पुलबाल में भी मौसम साफ है। शर्मा छोटू विद्यानंद जी यह जानकारी देने। महेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, विकास विक्की जी हमारे साथ जुड़ गए। नगरोटा में भी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कल मौसम विभाग का येलो अलर्ट है और परसों मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया है। तो अब 3-4 दिन भारी बारिश वाले हैं। कल से बारिश का एक दौर हिमाचल प्रदेश में अब शुरू होने वाला है, क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश में अब प्रवेश कर रहा है और उसका असर अब आप देख सकते हैं कि बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं, कई जगहों पर बारिश हो रही है। लगातार जो जिस तरह से लोग गर्मी से परेशान थे, तो गर्मी से तो राहत जरूर मिली है, लेकिन बारिश अब शुरू हुई है तो उससे चिंताएं भी बढ़नी शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरह से गंबरपुल में, अर्की के गंबरपुल में पिछले दिनों बारिश से नुकसान देखा, तो उससे लोग सहम भी गए हैं। और वजह बताई जा रही है कि जिस तरह से जंगलों में आग लगी है, तो उससे भूस्खलन के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में भी भूस्खलन हो रहा है, क्योंकि ज़मीन आग के कारण भरभरा गई है और थोड़ा सा पानी गिरते ही ज़मीन चलनी शुरू हो जाती है, मतलब यानी भूस्खलन शुरू हो जाता है और उसकी वजह से इस बार दिक्कतें बढ़ सकती है। इस तरह का मानना है। और बिमल शर्मा जी हमारे साथ सोलन में भी रात को बारिश हुई, बिमल जी बता रहे हैं और धन्यवाद जी। प्रीतम सिंह राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी बता रहे हैं कि परमाणु में मौसम साफ है। और यशपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश को ठाकुर जी बता रहे हैं जिस तरह से मौसम चुप है, अगर उससे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़े बादल फटने जैसी नहीं सतीश जी शुभ सुबह के वक्त कहें, क्योंकि बादल फटने से बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष भी हुआ है और बादल फटने की घटनाएं प्रदेश में पिछली बार बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और इंजीनियर विनोद कुमार जी, कमलनाथ घाटी में बारिश हो रही है, संतराम ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है। प्रेम चौहान जी, CR नेगी जी, किन्नौर में मौसम बादल वाला है। और LD शांडिल जी, रोशन शर्मा जी, कुलदीप ठाकुर जी और दीपक मैगलोडगंज जी, धर्मशाला में रात को बारिश हो रही है, धर्मशाला में रात को। और आशा शर्मा जी, हमीरपुर में भी बारिश हो रही है। सभी का हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी भी सोलन से जुड़ गए, तो उनका भी स्वागत है। और किस तरह का तापमान, किस जिलों में बारिश का लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है अगले 24 घंटों में, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर, इन जिलों में मौसम विभाग की ओर से 28 जून के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला है और अंदर चलने का येलो अलर्ट है। और उधर मंगलवार को कोटखाई में 17.1 मिलीमीटर बारिश हुई, नारकंडा में 13.5, नदौन में 7, सरान में 6, सुंदरनगर में 5.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान अब 18.8 है, सुंदरनगर का 23.1 है, भुंतर का 22.7 है, कल्पा का 14.2 है। और तापमान यदि हम बात करें, इसके अलावा अधिकतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान में भी अब गिरावट देखने को मिल रही है। यदि हम ऊना के तापमान की बात करें तो ऊना का तापमान भी अब 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, 39.2 है। बिलासपुर का 37.8 है, चंबा का 37.5 है, धर्मशाला में 32.7 है, कांगड़ा में 36.4 है, हमीरपुर 35.6, भुंतर 36.6, मंडी 23.6, बरठी 35.6, सोलन 30.2, नाहन 31.9 और शिमला का 25.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कल जिस तरह से बारिश हुई, तो उससे तापमान में भी थोड़ी गिरावट अब देखने को मिली है। और हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का मौसम भी है, बारिश कई क्षेत्रों में हो भी रही है। कल से मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। अलर्ट कल येलो है और हिमाचल प्रदेश में 29 और 30 के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कुल मिलाकर अब तापमान में भी गिरावट हो रही है और आप लोगों से आग्रह भी है कि अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब मानसून हिमाचल प्रदेश में कल तक संभावना है कि प्रवेश कर रहा है। और मानसून से पूर्व की बारिश हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चली हुई है। प्रदेश के कई जिलों में आपके माध्यम से जो सूचना मिली है, कई जिलों में इस वक्त बारिश हो रही है। और
चौधरी हंसराज हमारे साथ जुड़े हैं। नगरोटा में बहुत बारिश हो रही है। राजू गुरु जी हमें जानकारी दे रहे हैं। कुलदीप ठाकुर जी, चूड़धार में बादल छाए हैं और तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। एलडी शांडिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। रोशन लाल जी का स्वागत है और कुलदीप ठाकुर जी का मानसून अब बारिश का और हिमाचल प्रदेश में बारिश का एक दौर अब शुरू हो चुका है। पिछले काफ़ी लंबे समय से गर्मियां तो सूखे में ही निकल गई, जंगलों में आग की घटनाएं भी इस बार बढ़ी है। विपिन ठाकुर जी हमारे साथ बढ़े हैं तो इस बार हिमाचल प्रदेश में गर्मी भी बहुत अधिक देखने को मिली। लोग बेहाल हुए और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। लेकिन अब मौसम बारिश का है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया। आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और कल भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था और प्रदेश के कई हिस्सों में कल भी बारिश हुई। आज भी कई जगहों पर बारिश हो रही है। कई जगहों पर बादल छाए हुए, उसमें सोलन भी शामिल है जहां पर बादल छाए हैं। रात को यहां पर बारिश हुई है और कल से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। अब 28 से 2 जून तक 2 जुलाई तक 28 जून से 2 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो आचार्य ईशु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। दिलाराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनाली के जंगलों में सारे जला दिए गए, ये स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में रही है। नरेंद्र कौल जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और यशपाल कश्यप जी का भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। सिरमौर में भी बारिश होगी। बारिश हिमाचल प्रदेश में हर जगह होगी क्योंकि अब मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा है और मानसून की बारिश होगी और इस बार मौसम विभाग की माने तो मानसून इस बार सामान्य रहेगा। पिछले वर्ष सामान्य से बहुत अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। जून के महीने में ही सामान्य से करीब 21% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और शौर्य राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है और गिप्पी मंडियाल जी का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। नवीन शर्मा जी जुड़े हैं, प्रदीप रांडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी।